भी मैं कथा सुनता रहता हूँ, तो मैंने मुँह से संतों की एक बात सुनी है कि कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। दुख सुख मिलते कैसे हैं? बोले कर्मणा जायते जंतु, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवोभिपद्यते। यहाँ व्यक्ति को कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है। अच्छा कर्म करेगा तो सुख मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो दुख मिलेगा। आपके मन में भी एक संदेह आ रहा होगा कि महाराज श्री आप कह रहे हैं कि जो अच्छा करता है उससे अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करने वाले को बुरा परिणाम मिलता है, लेकिन हम तो यहाँ उल्टा देखते हैं। अच्छा जो कर्म कर रहा है वो बेचारा दुखी हो रहा है, और जो दिन रात पाप कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, वो बढ़िया खुश है, सुखी हो रहा है। तो ये कैसा सिद्धांत है साहब, ध्यान देना। शास्त्र ने भी यही कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। आपने जो कर्म किया है उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे शुभ हो या अशुभ। अच्छा कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा अच्छा, बुरा कर्म किया है उसका बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म करने से कभी बुरा परिणाम नहीं आता। आपने अगर आम का पौधा लगाया है तो आम के फल मिलेंगे, बबूल के कांटे नहीं मिलेंगे। और बबूल का पेड़ लगाया है तो आम के फलों की मिठास नहीं मिलेगी। आप अपने खेत में जब गेहूं लगाते हो तो क्या धान मिलता है आपको? नहीं मिलता ना। धान लगाते हो तो गेहूं मिलता नहीं मिलता, मक्का लगाते हो तो बाजरा नहीं मिल जाता ना। जो आपने खेत में फसल बोई है वही चीज मिलता है। तो कर्म भी एक खेती है, आप जो करोगे वही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। फिर आप कहोगे कि लेकिन हम तो देखते हैं बुरा कर्म करने वाले का अच्छा परिणाम, अच्छा करने वाले को बुरा परिणाम, ये दिखता है हमें। चलो समझो थोड़ा गहराई से। आप आज अगर गेहूं का पौधा लगाते हो, बीज डालते हो, तो कल जाके काट के ले आते हो? नहीं ना, 2-3 महीना गुजरता है उसके बाद लाते हो। आम का पौधा आपने लगाया तो क्या अगले दिन से उससे फसल निकलने लगती है? नहीं ना। समय आता है, पौधा बड़ा होता है, उसमें फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, पकता है, तब लाते हो। यानी सबके फल की समय सीमा है। आपके गांव में एक कहावत है, लोग कोई 3 महीने में पौधा पक जाता है, कोई साल भर में। और एक पौधा है ताड़ का, उसको लगाते हैं बाप तो लेता है उसका पौधा का फसल होता, इतना समय गुजरने के बाद। तो यानी सभी पौधे की अलग अलग समय सीमा है। ऐसे ही साहब कर्म है, कर्म की खेती है। हमने जो कर्म किया है तुरंत उसका फल नहीं मिलेगा, समय आने पर मिलता है। ये बुरा कर्म करने वाले को अच्छा और अच्छे को बुरा क्यों दिख रहा है? तो समझो उसे। मान के चलो सृष्टि के प्रारंभ से चलते हैं। अच्छा कर्म कर रहा था, शरीर मिला, अच्छा कर्म कर रहा है। लेकिन मानव की विचारधारा ना विचित्र है, सोच बदलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सोचता है कि अच्छा किया, कुछ क्या मिला, और बुरे भाव आए और बुरा भाव लेकर के वो पैदा हुआ और बुराई करने में उसका मन था। अब कर तो रहा है बुराई, लेकिन जो पहले उसने अच्छाई करी थी उसकी फसल कहाँ जाएगी? आप जब पौधा गेहूं का लगाते हो, बीज जब बोते हो, तो क्या उस दिन खा नहीं रहे होते? खाते हैं ना। कौन सा? जो पहले पैदा किया है उसको खाते हैं। वो जो आज बीज डाली है वो तो खेत में है, लेकिन खा किसको रहे हैं? हमने जो पहले पैदा किया था। इसी तरह से आज जो हम भोग रहे हैं ये हमारे पहले का है। तो दिख तो रहा है कि बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन पहले हमने अच्छा किया था तो फसल अच्छी मिल रही है उसकी। अब उसके जीवन में परिवर्तन आता है, फिर नया जन्म होता है, फिर उसकी विचारधारा बदल जाती है। सदकर्म करना चाहिए, मैंने सदकर्म करना है मुझे। अब सदकर्म करने की प्रवृत्ति लेकर के वो पैदा हुआ जीव अच्छा काम करने लगा,
लेकिन जो पहले उसने बुरा कर्म किया था वो फसल कहाँ जाएगी? वो तो घर में आना ही आना है ना। तो अब दिख रहा है कि बुरा कर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पहले वाली फसल पक के तैयार हुई और उसका परिणाम भोग रहे। इसलिए कर्म का फल हम भोगते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुख हो दुख